तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 26 जिसका नाम है आपके पास मीडियन क्वार्टाइल एंड मोड। ऑलरेडी हमने मीडियन एंड क्वार्टाइल को डिस्कस कर लिया है, बट यहाँ पे अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम ग्राफिकल मेथड। और यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड होने वाला है वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने सिखा दिया है चैप्टर नंबर 24 में, जहाँ पे ओसाइव कर्व जो है वो हम आपको बनाकर सिखा रहे थे। साथ में हिस्टोग्राम कर्व भी था, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कर्व भी था, लेकिन उन सब की यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। उनमें से सिर्फ एक का यूज़ करना है, विच इज़ कॉल्ड ओजाइव कर्व। और ओजाइव कर्व अगर जिसको नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लो। यहाँ पे सिर्फ हम आपको जो बताने वाले हैं वो सिंपल सी दो चीज़ बताएंगे कि पहली इसमें जो हमें ओजाइव कर्व बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो आपके पास अपर लिमिट्स की पड़ेगी। यस, अपर लिमिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अपर लिमिट्स आएगा कहाँ से? तो वो आएगा आपके पास क्लास इंटरवल से, है ना। क्लास इंटरवल से आने वाला है आपके पास, और कहीं और से नहीं आए हैं, ठीक है ना। क्लास इंटरवल से आने वाला आपके पास। तो ये जो आपके पास मार्क्स गिवन है ना, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से, इसी को हम जनरली क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। तो ये जो क्लास इंटरवल है उसके अपर लिमिट्स की बात करेंगे। तो अपर लिमिट्स क्या होते हैं? जो बाद में आते हैं। लाइक मेरे पास 0 और 10 है, सो दिस 10 is your upper limit, है ना। 10 और 20, so 20 is your upper limit. Similarly all these values, yes, all these values are called upper limits. तो जब भी आप ओजाइव कर्व बनाते हैं, है ना, जनरली, तो वहाँ पे बेसिकली हमारे पास लेस देन और मोर देन दो तरह के ओजाइव कर्व बनते हैं। जब आपको लेस देन वाला बनाना होता है तो ये वाली अपर लिमिट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में लेस देन वाले ही हैं, मतलब ओजाइव कर्व में भी आपको लेस देन मोर देन से आपको सिग्निफिकेशन करके आपको नहीं बताया गया। तो डायरेक्टली आपको सिंपल सा एक चीज़ जो बता रहा हूँ उसी को आपको याद रखना है कि लेस देन वाला हमेशा बनता है, राइट। या फिर सिंपली अगर ओजाइव आया तो आपके लिए एक ही है ओजाइव और कुछ नहीं है। अपर लिमिट्स ले लीजिए। और सेकेंडली यू विल नीड CF, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और वो आ जाएगा आपके पास CF शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम बोलेंगे। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये कैसे निकलेगा? आपको ये तो पता चलेगा कि अपर लिमिट हमें मिल जाएगा भाई क्लास इंटरवल से बड़े वाले वैल्यू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा फ्रीक्वेंसी से। यहाँ पे आपको एक कुछ इस तरीके से लाइन खींचनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको एक CF बनाना पड़ेगा, CF का कॉलम बनाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कैसे लिखा जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आइए समझाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे पास पहले से यहाँ पे गिवन है। तो अगर यहाँ पे 5 है तो पहला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास सेम रहता है। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज़ को ऐड करते चले जाना है और कुछ नहीं करना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आपके पास 9 है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 14। 14 और 16 को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 30। 30 और 22 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? 52। समझ में आ रही है ना बात? सिंपली डायगनली आपको ऐड करते जाना है। 52 में 26 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 78। 78 में इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा? 8 8 16 96। इसमें ऐड करिए 9 1 7 107, है ना। 7 6 113। 113 और 7 4 117। 117 और 3 120। तो कुछ इस तरह की कहानी आ जाएगी आपके पास CF की। और बहुत ज़्यादा हल्का क्वेश्चन है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपर लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। अच्छा, कमाल वाली बात यह है कि ओजाइव कर्व के लिए हमें कॉन्टिन्यूअस वाला ग्राफ चाहिए होता है, बेसिकली क्लास इंटरवल चाहिए होता है, तो कई बार नहीं होता है ना। तो उसको हम बना लेंगे कॉन्टिन्यूअस, वो आपको समझा देंगे आने वाले क्वेश्चनों में, टेंशन मत लीजिए कैसे, है ना। हालांकि ऑलरेडी सिखा रखा है मैंने आपको, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल कर, है ना, उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है, उसके लिए वो हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपर लिमिट मिल गया। सेकेंडली हमें जो CF की रिक्वायरमेंट थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो हमें ज़रूरत थी, वो भी मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इससे एक ओजाइव कर्व ड्रॉ कर देना है। और ओजाइव कर्व के लिए आपको जो नीड पड़ेगी वो पड़ेगी एक सिंपल सा, यस, एक सिंपल सा ग्राफ पेपर की। तो ग्राफ पेपर मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ग्राफ पेपर हम फटाफट यहाँ से ले आते हैं। किधर गया भाई? अच्छा, कुछ ये रहा आपके पास ग्राफ पेपर, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रख रखा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं इस ग्राफ पेपर को और यहीं पे आज हम बनाने वाले हैं। आइए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो मार्क करने की जरूरत पड़ेगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को। तो मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस हम यहाँ से मार्क करने वाले हैं कुछ इस वाले डायरेक्शन में। तो एक लाइन ले लेते हैं हम, एक एरो यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं सिंपली कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस को मार्क, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस रहने वाला है और एक यहाँ से हम लिख देंगे तो भैया हमारा चला जाएगा वाई एक्सिस का सिस्टम, पानी ऊपर तक चलो।
एक्स एक्सिस हमने मार्क कर दिया और वाई एक्सिस मार्क कर दिया। ऑफ कोर्स ये जो पॉइंट होने वाला है आपके पास वो 0,0 होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, इसमें दोनों में दो चीज़ रखनी पड़ेंगी। सिंपली अगर मैं ये कहूँ कि हमें किस चीज़ की जरूरत थी, एक अपर लिमिट्स की और एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक CF की, तो एक में आपको क्लास मार्क रखना पड़ेगा, बोले तो अपर लिमिट्स रखने पड़ेंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपको रखना पड़ेगा क्या कहते हैं इसको, सिंपली क्या बोलते हैं इसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए आपकी मर्जी होती है किसी भी एक्सिस पे आप किसी को भी रखिए, बट जनरली आपको एक बोल सकते हैं कि सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके अकॉर्डिंग आप हर बार कंफ्यूज ना हो कि किसको कहाँ पे रखा जाए, ताकि आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको सिंपल सा याद रखना पड़ेगा कि आप एक्स एक्सिस में मार्क्स को ले लीजिएगा, जितने भी मार्क्स होंगे ना, जो क्लास इंटर वाली बात करूंगा मैं, जो अपर लिमिट्स की बात करूंगा मैं, उसको ले लिया करूंगा हर बार, ठीक है। जनरली आप भी इस वाले नोटेशन को यूज कर सकते हैं। सेकेंडली हमें जो CF मिलेगा ऑफकोर्स मैं यहाँ पे रखूंगा, बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, बोले तो वाई एक्सिस में रखने वाला हूँ मैं, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं साइड करके, क्योंकि यहाँ पे अभी वैल्यूज़ भी लिखेंगे ना। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या रहने वाला है, CF, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बार बार कह रहा हूँ, भूलना नहीं है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें अपर लिमिट्स चाहिए और साथ में CF चाहिए, वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे चेक आउट कर लेते हैं। अच्छा, कितने कितने का गैप लेना है, स्केलिंग करनी भी आनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पे। तो स्केलिंग हम जो वैल्यूज़ गिवन है हमें, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। अब वो कैसे पता चलेगा सर, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करें क्लास इंटरवल को, बोले तो मार्क्स को, तो आपको पता चलेगा कि 10 का गैप है और मैक्सिमम वैल्यू 100 है ना। इसका मतलब सिंपली मैं अगर 1 सेंटीमीटर, ये जो कॉलम बनते हैं इनके 1 सेंटीमीटर को, उसको अगर मैं 10 का गैप ले लेता हूँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो 10 का गैप लेकर चलूंगा तो एक्स एक्सिस में मार्क्स को रख दूंगा और उसमें 10 का गैप मैं ले लूंगा सिंपली। तो उसमें मैं लिख दूंगा एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, इस टाइप से आपको लिख देना 10 मार्क्स बेसिकली। और CF में भी अगर आप नोटिस करें तो लगभग अगर मैं 10 का भी गैप ले लेता हूं तो इजीली उनके बीच बीच में लाई करेगा बेसिकली, राइट। कुछ इस तरह की कहानी निकल कर आएगी आपके पास। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं और वैल्यूज़ को पुट करते चले जाए। 10 का गैप ले लेके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फटाफट कुछ इस तरह से। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 80, ये आ जाएगा 90, है ना। कुछ इस तरह की कहानी रहेगी। ये आ जाएगा आपके पास 100, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 100 ही है। और इधर भी आपके पास 120 मैक्सिमम है ना। ये वाली जो वैल्यू थी आपके पास CF की वैल्यू कितनी है, 120 मैक्सिमम है। तो ये आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 मैक्सिमम वैल्यू तक लिख दिया मैंने, और भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, अब इन सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे बस हमें प्लॉट करने और हमारा जो काम होगा वो बन जाएगा। तो फटाफट देखते हैं सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी है। तो पहला मार्क्स का अपर लिमिट 10 है और CF वाले का मार्क्स का कितना है 5। तो जो फर्स्ट पॉइंट होने वाला है वो 10,5 होने वाला है। एक्स एक्सिस का वैल्यू पहले और वाई एक्सिस का उसके बाद में। तो 10,5 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होने वाला है। सो 10,5 किधर आने वाला है, तो x का 10 है और y का 5 है। तो x का 10 ये रहा, y का 5 कहीं यहाँ पे आएगा। ये वाली जो वैल्यू होने वाली है आपके पास, ये वाली जो वैल्यू होने वाली है आपके पास वो 10,5 होने वाला है। ये कितना आपके पास 10,5। आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे मेंशन करके लिख सकते हैं। ये 10, कितना है 5 है, x के 10 y के 5। तो ये तो हुआ एक वैल्यू। अब दूसरी वैल्यू चेकआउट कर लेते हैं। दूसरी 100% ये 20 होने वाला है। देखिए 10 का गैप है, बट इधर गैप फिक्स नहीं है, देख लीजिए। जैसे दूसरा आपके पास 9 है ना, ये सॉरी 9 नहीं 14 है। तो दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 14। CF की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना है ना। चलो भाई, तो दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा 20 और कितना आ जाएगा आपके पास 14। तो ये रहा 20 और 14 कितना चला जाएगा, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दूसरा वैल्यू हो गया आपके पास 20,14। ये दूसरा वैल्यू हो गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे वैल्यू के पास चलते हैं। ऑफकोर्स 30 होने वाला है, सिर्फ हमें CF की ज़रूरत पड़ेगी। तो CF वाली नेक्स्ट वाली वैल्यू देख लीजिए, 14 के बाद कितना 30। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 30 पे 30 है, क्या बात है। तो 30 का और इधर भी आपके पास कितना मिलने वाला है 30। तो ये हो गया 30,30। अब नेक्स्ट वाली पॉइंट और ले लीजिए, इसका 100% 40 मिलेगा। बट एक बार ये CF की वैल्यू चेकआउट कर लेते हैं कितना है आपके पास। तो ये 30 के बाद 52 है ना। तो नेक्स्ट वाला 40 का 52, ये रहा 40 और इसका 52 किधर आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे 50 से यहाँ पे। तो ये आ गया आपके पास 40 और साथ में आ जाएगा आपके पास 52। नेक्स्ट आपके पास 50 का है, चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा 50 पे कितना है वो एक बार चेक कर लिया जाए।
कर लिया जाए, है ना। 52 के बाद कितना है, 78 है क्या, हाँ 78 है। चलिए अब हम 78 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 50 की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास 78 कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या कर दिया भाई, हट जाओ, यहाँ पे आ जाएगा 78 यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा 50 पे 78। अच्छा 78 के बाद 96 गया था जहाँ तक मुझे याद है। तो इसके बाद मैं 60 पे 96 ले जाता हूँ, 60 पे 96, तो 100 से पहले ही रहने वाला है, यहाँ पे कहीं पे आएगा 96। ये 60 और ये आ जाएगा आपके पास 96। अच्छा 70 पे कितना था, 96 के बाद 107 था, अभी मैंने दिखाया था ना, अभी तो 107 आ जाएगा। 100 यहाँ पे है तो 7 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, ये आ जाएगा 96, सॉरी कितना है, 70 के बाद 70 ही है ना, हाँ 70 है, 70 है और 107 है। इसको 70 कर देते हैं और इसको 107 कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है 80। 80 पे कितना वैल्यू था, 113 आ गया था, मुझे याद आ गया अभी। 18 का 113 है तो वो कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा। ये कितना था आपके पास, 80 है ना, 80 पे 113 है। उसके बाद 90 पे कितना था, 113 के बाद 117 था, तो इसको 117 कहीं इधर ले जाते हैं। ये कितना कहाँ पे चला जाएगा, ये 10 है, 13 था तो 17 थोड़ा सा इसके ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा नीचे ही रहता है बेसिकली, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये 90 हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, है ना, ये वाला 130 हो जाएगा, सॉरी 17 आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट की बात करते हैं। एक 100 पे था, 100 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 120 है, तो 100 और 120 एग्जैक्टली यहाँ पे होने वाला है। ये 100, 120 हो गया आपके पास। तो ये कुछ इस तरह की कहानी आपके पास जो है वो सारे के सारे मिलकर आने वाले हैं। अब इसको मैं क्या करूँगा, मिला देता हूँ, है ना, इनको मैं क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। तो चलो भाई आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं इसको मिलाने के लिए, कुछ इस तरह से चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। पहले ओजाइव कर्व बनाना था वो हमने कर दिया एक तरीके से, है ना, ये वाला कुछ इस तरह से निकल कर आया हुआ आपके पास, है ना, ये वाला है। तो ये आपके पास ओजाइव कर्व बनाया अभी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ओजाइव कर्व बनाया और कुछ नहीं, ठीक है ना। थोड़ा ऐसे इसको मैं नीचे कर देता हूँ और चेकआउट कर लीजिए। मैंने ये CF की वैल्यूज ना अपने मन से नहीं लेते गए, मैंने यहाँ पे अभी लिखा था मुझे याद हो गया था, वही सारे वैल्यूज यहाँ पे मैंने आपके सामने प्लॉट कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यस, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चंस के आंसर जो है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके रहेगा बस मीडियन। तो मीडियन का प्रोसेस देखिएगा, अब जो भी है हमारा ग्राफ ही है, ठीक है ना। तो मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो हमें n पता करना आता है। n होता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 120 हो गए। और ये जितना CF का सम आएगा ना उतना ही आएगा ये वाला n की वैल्यू, टेंशन मत लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी को ऐड कीजिए, 120 आएगा जो CF का लास्ट में आएगा हमेशा। चलिए n की वैल्यू 120 होगा तो आपको मीडियन निकालने के लिए n/2 निकालना पड़ता है और कुछ नहीं। तो n/2 कितना हो गया, 60 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए अब हम मीडियन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आपके पास यहाँ पे 60 आया तो उस 60 को देखिए है क्या एक्चुअल में, वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना। तो या तो x एक्सिस में देख सकता हूँ या तो y एक्सिस में देख सकता हूँ। ये तो इंटरवल है, ये तो मार्क्स है उनके, बेसिकली ये तो मार्क्स है ना, ये यहाँ स्टूडेंट तो नहीं है। बट हमने ये जो n लिया है मीडियन निकालने के लिए वो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो दिस विल बी इन दिस वन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास CF है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो 60 को चेकआउट कीजिए किधर है, यहाँ पे है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्या इतनी बात समझ में आ गया आपके पास, यहाँ पे है ना, ये 60 आ गया आपके पास। चलिए ये 60 है, उसके बाद देखिएगा क्या करना है, x एक्सिस के, ये जो x एक्सिस था ना उसके हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाना है। अच्छा तब तक वो वाली लाइन बनाते जाना है जब तक आपके पास सिंपली इस तरीके से जहाँ पे आपके पास ये जो कर्व है वहाँ पे टच ना हो जाए। क्या इतनी बात समझ में आ गई। चलिए टच हो जाने के बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे आपने उस पे x एक्सिस पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये आपके पास परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट और यू कैन से दैट मार्क्स विल बी द मीडियन मार्क्स, और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम उसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ वही आपके पास मीडियन मार्क्स हो जाने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। बहुत अच्छे से समझा दे रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। साथ साथ में एक से दूसरा क्वेश्चन भी मैंने अगर करवा दिया तो उसके बाद आपके पास सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल बन जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं अब हम।
अच्छा, नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मेरे पास क्या आने वाला है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 40 समथिंग निकल कर आ जाएगा। देखिए मेरे को, मैं समथिंग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनके बीच का ये जो बॉक्सेस है उनके बीच के एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पर जाके फॉल कर रहा है। जनरली मुझे देख के तो 42 के आसपास लग रहा है, और आपके पास यहाँ पे मीडियन जो निकला 43 पे कट कर रहा है। ये जो पॉइंट है वो कितना है, 43। सो मीडियन विल बी 43। मीडियन कितना हो जाएगा आपके पास, 43 निकल कर आ गया, आंसर हो गया ये। मीडियन कुछ इस तरह से आप निकालेंगे और कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अब हम। अच्छा, आगे की बात करते हैं तो इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और क्या क्वेश्चन पूछा है वो, इसमें सेकंड वाले में कहा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मोर देन 75% मार्क्स इन द टेस्ट। अब समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। कहता है वो स्टूडेंट्स के नंबर्स बताओ, नंबर्स बोले तो कितने वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 75% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो 75 मार्क्स की बात कर रहा है, तो हम अब इस पे मार्क नहीं देखेंगे, अब हम इस पे मार्क करेंगे, ठीक है। इस पे कहीं पे भी एक पॉइंट मान ले लीजिए 70 पे, ये वाला 70 है ना, 75% बोला तो ये वाला लूंगा मैं पॉइंट 75 एग्जैक्टली विच का। अब की बार यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर जाऊंगा, बोले तो एक्स एक्सिस पे हमेशा परपेंडिकुलर ही बनता है बेसिकली इस पे। तो एक ऐसे करके हॉरिजॉन्टली आप इसके लेके जाना है। देखिए जब इसका पॉइंट गिवन हो तो हॉरिजॉन्टली इसके लेके जाना है, जब अगर इसका पॉइंट हो तो हॉरिजॉन्टली इसके लेके जाना है, और कुछ नहीं। तो अब ऐसे ऊपर लेकर जाएंगे, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे हमें नहीं पता, कुछ इस तरीके से ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगा, इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। इधर इंटरसेक्ट कर गया। अब जहां पे भी करा है रहने दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहीं से आपको क्या करना है, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लेना है, इसके लेके जाना है। दोनों में इंटरसेक्ट करना होता है, एक का दिया होता है दूसरे में, दूसरे का दिया होता है पहले में, कुछ इस तरह से लेकर जाओगे। और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक एग्जैक्टली वही जो पॉइंट है वो आपके पास स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर देंगे कि उतने ऐसे होंगे जो 75% मार्क्स जो है वो स्कोर किए हुए हैं। लेकिन ये तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इस ग्राफ के हिसाब से 120 पे ले गया, मेरे हिसाब से 120 पे नहीं जाना चाहिए, ये 111 पे ही रोक रहा है ना, ये 111। क्योंकि ये वाला मैंने रैंडमली कैसे भी बना दिया, बॉक्सेस को बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट नहीं लिया हुआ है। ये वाला पॉइंट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम जो है वो बनेगा, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये कहीं इधर कहीं पे मीट करेगा, इधर मीट करेगा, और ये एग्जैक्टली कहीं यहाँ पे आएगा और ये 111 को इंडिकेट करेगा। इसका मतलब ये है कि 75% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 111 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 75% मार्क्स या फिर उससे कम आए, लेकिन उससे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कितने हो गए, 120 में से। यस, 120 में से आप लेस कर दीजिए कितने, 111। तो आपके पास कितने बच जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 9। तो 9 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 75% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स लाए होंगे। तो कुछ इस तरह की कहानी आएगी। थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको केयरफुली बनाना है। बॉक्सेस के अंदर जो पार्टीशन होते हैं उसको 1 2 3 बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद, यहाँ पे मैंने बॉक्सेस के अंदर वाले को कंसिडर नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें डिफेक्ट देखने को मिल रहा है। आइए इसके तीसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना चाहते हैं ये, है ना। कहा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास द टेस्ट इफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास इज 40। अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे ये कि हमसे ये पूछा है कि वो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पास नहीं किया, है ना, जो फेल हो गए। और कंडीशन क्या है, 40 ऐसे मार्क्स थे, जो कंडीशन भी आपके पास है कि 40 मार्क्स अगर लाते तो पास हो जाते। तो इधर हम 40 देखेंगे, फिर से सेम काम 40 देखेंगे। 40 कहाँ है, यहाँ पे है, ये रहा 40। अब 40 को ऊपर लेकर जाएंगे और ऊपर से फिर ऐसे लेकर आएंगे। मान लेते हैं ये 60 पे आया, एक एग्जांपल के तौर पे इनका कितने पे आया है, 60 पे से कम ही आया है, 52 के आसपास आया हुआ है। हाँ 52 पे आया हुआ है, तो 52 पे आ गया। थोड़ा सा ये मतलब ये गलत बन, ये वाला जो वैल्यू मैंने बनाया रैंडमली वैसे बनाया, तो इसलिए सही से नहीं बना। ये जनरली कहाँ पे जा रहा है, 52 पे जा रहा है। तो ये 52 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40 से कम आए, जितने मार्क्स कितने आए, 40 से कम आए। नीचे तो कम, ऊपर तो ज़्यादा, क्योंकि 75 वाला 111 पे आया था। तो 111 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको 75% से कम है, और बाकी जो बचे गए वो 75% से ज़्यादा वाले हो गए। और यही तो रीज़न था ना, सेकंड वाले का आंसर 9 आया था, क्योंकि 120 में से 111 75 से कम लाए, तो रेस्ट क्या लाए होंगे, 75 से ज़्यादा लाए होंगे। बट इस केस में क्या आपके पास 40
परसेंट लाने वाले कितने हैं, 40 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 52। तो वही पूछा था कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 को भी क्रॉस नहीं किया, उससे कम लाए हैं। तो 52 स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने 40 से भी कम लाए और वो पास नहीं हुए, वो फेल हो गए। वही तो पूछा है इसमें, वही तो पूछा है ना आपके पास यहाँ पे, और तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बताइए भाई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। और यहाँ पे देखते ही देखते हमने क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 1 था उसे हमने निपटा दिया है। बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 था उसे हमने निपटा दिया है, और इसके 3 पार्ट थे, और वो 3 के 3 जो पार्ट थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट जो है वो कर लिया है। तो आइए अब हम बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, अगर जिसको नोट डाउन करना हो अगर स्टार्टिंग से, तो प्लीज़ देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे ये रहा आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन, तो ऊपर कर देता हूँ धीरे 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 ए भाई जाना ऊपर। चलो भाई, यहाँ तक लास्ट है आपके पास, है ना। और ये सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में आप जरूर लिखेंगे, मैंने शॉर्टकट में आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आ जाते हैं, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सारे क्वेश्चन आप सिमिलर देखने को मिलेंगे। अब बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। चलिए सबसे पहले यहाँ पे ये है, तो पहले क्या करेंगे आप, CF निकालेंगे। ऑफकोर्स बिना CF के हमारा काम भी नहीं बनने वाला यहाँ पे, है ना। ये 12 ऐसे रखेंगे, इसमें इसको जोड़ देंगे, 12 32 हो जाएगा, 32 और 30 62 हो जाएगा, 62 और 38 100 हो जाएगा, 100 124 हो जाएगा, 124 में 16 140 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, और 8 जोड़ देंगे तो 160 हो जाएगा। लीजिए मीडियन निकालना है, तो n की वैल्यू क्या कीजिए, 160 में से डिवाइड कर दीजिए फटाफट 2 से, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 80 80 160 होता है, 80 आ गया। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो y एक्सिस में जहाँ पे आप CF रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से करेंगे ना। अब मैं यहाँ पे वो ले नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बता दे रहा हूँ आपको, सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आप स्केलिंग कर लेंगे, 10 का गैप ले लेंगे, तो 80 कहीं पे भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया। यहाँ से मान लीजिए एक कर्व आया होगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, इसको आप ऐसे लेकर जाएंगे, इसको आप ऐसे लेकर जाएंगे, जहाँ पे जाएगा वही आपके पास मीडियन हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, द इंटर क्वार्टाइल रेंज। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है इंटर क्वार्टाइल रेंज की, ठीक है ना। आइए इंटर क्वार्टाइल के केस में हम क्या करते हैं, n/4 निकालते हैं, और जो आपके पास, अच्छा इंटर क्वार्टाइल रेंज होता क्या था, आप पहले वो याद कीजिए, Q3 माइनस का Q1 होता था, याद आया, है ना। अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, है ना। तो आपको यहाँ पे जब Q1 आपको निकालना होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको Q1 निकालना होगा, आपको यहाँ पे इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है Q3 माइनस Q1, वेयर Q3 इज अपर क्वार्टाइल एंड Q1 इज लोअर क्वार्टाइल। ये हमने आपको 26A एक्सरसाइज में, बोले तो लास्ट वाले एक्सरसाइज में अच्छे से करवा दिया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते, जब भी आपको Q1 निकालना होगा तो आप सिर्फ क्या करेंगे, n/4 करेंगे। अच्छा, जब Q3 निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, 3n/4 करेंगे। मतलब जो n/4 आया हो उसी को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कुछ नहीं। सिंपल सा, आपको इतना सा लॉजिक लगाना और कुछ भी नहीं। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल सी बात है। अब आगे समझिएगा कि हम इंटर क्वार्टाइल रेंज, बोले तो इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR कैसे निकालेंगे, तो Q3 माइनस Q1 निकालेंगे। तो भैया पहले हमें Q3 और Q1 पता तो चले, जब तक मुझे Q3 और Q1 पता नहीं चलेगा हम कुछ नहीं कर सकते। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, इतना तो हमें करने की जरूरत पड़ेगी। अब Q1 और Q3 निकालने का मैंने आपको मंत्र दे दिया भैया, Q1 और Q3 हमें ऐसे निकलेगा, लेकिन सिर्फ इतना ही मंत्र देने से आप नहीं कर सकते, उसको पढ़ना आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए, उसको सही तरीके से अप्लाई करना आना चाहिए, तभी वो मंत्र काम करता है, वरना काम नहीं करता। आइए सबसे पहले Q1 के बारे में समझते हैं। Q1 क्या आपके पास n/4 है। अच्छा, अगर ये n/4 है तो n क्या हमारे पास, नंबर है। गॉट इट, नंबर है, मार्क्स नहीं है, क्या है, नंबर है। ओके, अब नंबर हमने x एक्सिस में रखा है या y एक्सिस में, तो x एक्सिस में तो हम हमेशा से क्या निकालते हुए आ रहे हैं, मार्क्स लिखते हुए आ रहे हैं, और इधर क्या लिखते हुए आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हाइट है, तो यहाँ पे मार्क्स की जगह क्या लिखेंगे, हम हाइट लिखेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। बोले तो सिंपली CF आपको ऊपर ही रखना है, CF आपको y एक्सिस में रखना है, ये रखना है, तब जाके ये वाली कहानी आपको काम करना पड़ेगा। अब n/4 मतलब वो क्या होगा, एक तरीके से नंबर की बात करेगा, नंबर मतलब हमें इधर जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो n कितना था, 160, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 40 इधर आ जाएगा, 1 2 3 4, 40 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, इसको ऐसे लेकर जाएंगे और x एक्सिस में ऐसे पटक देंगे, जहाँ पे आएगा दिस विल बी योर Q1। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा लॉजिक है, हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं।
Q3 के लिए क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है n/4 के लिए, और कुछ नहीं, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 40 से 120 होता है, 120 यहाँ पे ढूंढ लीजिए, 80 90 100 110 120 यहाँ ऐसे पटकिए और सीधा ऐसे पटक दीजिए जहाँ पे गया, दिस इज योर Q3। सिंपल सा लॉजिक है, जिसका दिया है उस एक्सेस में जाओ या फिर इधर मिला तो इतना काम करना है बस। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको आराम से समझा दिया एक बार, अब ऐसे हवा में समझा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बताइए किस तरह को कोई प्रॉब्लम। अब Q1 Q3 निकल गया तो भैया इंटर क्वार्टाइल रेंज में कुछ प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अब अगले की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट इज अबव 172 सेंटीमीटर, उन स्टूडेंट्स की के नंबर्स बताइए जिनके हाइट जो 172 से भी ज़्यादा है। तो इधर जो मैं रखूँगा, इधर मैं जो रखूँगा वो उधर कहीं तो यार 172 आएगा, क्योंकि ये हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट तो इधर लिखा है हमने, तो इधर ही चेकआउट करना पड़ेगा। तो एग्जांपल के तौर पे इधर कहीं पे भी 172 आ रहा होगा, ऐसे लेकर जाएंगे जहाँ पे ये कट करेगा, ऐसे घुमा देंगे जहाँ पे ये आएगा, उतने स्टूडेंट 170 से कम वाले होंगे, क्योंकि इधर वाले कम वाले होंगे, उधर वाले ज़्यादा, तो इधर वाले और भी एक्स्ट्रा जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू में से यहाँ तक जो वैल्यू आएगी इसको उड़ा देंगे, ये जो वैल्यू बचेगा ना, जैसे भी 9 स्टूडेंट्स आए थे ना 75 से ज़्यादा वाले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग थोड़ी है। देख लीजिए वहाँ पे 75% था, यहाँ पे 172 है, बाकी सब कुछ सेम है। समझ में आ रही है ना बात, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे समझिए, यहाँ आ जाइए, समझ में आ जाएंगे। तो ये कहानी हो गई, ये जो बचेंगे आपके पास वही आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके पास उनके जो हाइट है वो 172 सेंटीमीटर से ज़्यादा होंगे भाई। सिंपल सा लॉजिक और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब इसमें क्या खास बात है, कुछ खास बात नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कुछ भी खास बात नहीं है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन। देख लीजिए अच्छे से। अब बात आती है कि सर देख लेंगे काम कैसे चलेगा, क्वेश्चन तो हमें समझना पड़ेगा। आइए हम आपको समझाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपके पास यहाँ पे CF निकालने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ग्राफ में आप तुरंत रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, है ना। मान लीजिए ये वाला आपने CF निकाल दिया, इधर एक्स एक्सिस दे दिया, बोले तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला मंथली इनकम, इधर आपको मंथली इनकम लिखने की जरूरत पड़ेगी, और इधर आप CF निकाल दीजिए, बोले तो जो भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे वो इधर आएंगे। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। चलिए वैसे आप एक्सचेंज कर सकते हैं, बट मत कीजिएगा, एक नोटेशन लेकर चलिएगा हमेशा, जो आपको हमेशा हेल्प करें, आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन में ना रखें, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ओके, अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से आप इंटरवल में डिवाइड करेंगे। ये अपर वाले है ना, 7000 8000 9000 10000 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके डिवाइड करेंगे। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्केलिंग कर देंगे। ये छोटी चीज़ आपको मालूम है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं इन सबको ऐड करता जाऊंगा तो इधर कुछ ना कुछ हमें CF भी टोटल जो होगा वो n की वैल्यू देखने को मिल जाएगा। हमें पहले मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 1 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में मीडियन पता चल गया, है ना। इधर कहीं आएगा CF का हाफ, इधर ग्राफ में ऐसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ है आपके पास, नीचे तो वैसे जाएगा नहीं, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ऊपर ही जाता चला जाएगा ये वाला। इस तरह का ग्राफ निकल कर आ सकता है आपके पास, क्योंकि हम हमेशा क्या कर रहे हैं, CF को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और CF हमेशा क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो ये कभी झुकेगा नहीं साला, ये बढ़ता रहेगा आपके पास, ठीक है। चलिए हाँ आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको CF निकाल ही देता हूँ मैं, आपको भी थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाएगी मेरे को भी, है ना। CF निकाल ही देता हूँ, ज़्यादा टेंशन भी नहीं रहेगा निकालने में, तो खैर ऐड ही तो करना है। 20 तक 20 ही रहेगा, आपको बता ही दिया। इसमें इसको जोड़ दीजिए, 65 हो जाएगा, 65 130 हो गया, 130 और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये गलत बात भाई, 225 हो जाएगा, है ना, 225 हो जाएगा। चलिए भाई, तो ये आ जाएगा 225 हो जाएगा। इस 60 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 285 हो जाएगा, और 30 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 315 हो जाएंगे, इसको जोड़ देंगे 320 हो जाएगा। 320 का हाफ कितना हो जाता है, 160, तो n की वैल्यू तो हो गया 320, और यहाँ पे आपके पास n/2 कितना हो जाएगा, 160। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो ये जो गैप होगा ना, आप 20 का ले लीजिएगा, है ना। ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60, ये हो गया 80, ये हो गया 100, ये हो गया 120, ये हो गया 140, ये हो गया 160, ये हो गया 180, ये हो गया 200, ऐसे करके आप उड़ाते जाइएगा। अब 160 यहाँ आया, स्विंग बता दिया ना, परपेंडिकुलर लाइन खींच देना, जहाँ पे भी आएगा दिस विल बी योर मीडियन वेज, खत्म बात, पहला हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय हुज इनकम इज बिलो 8500। देखिए सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया ना, 8500 कहीं तो आएगा। अब एक्स एक्सिस में पहले वो करना पड़ेगा, 1000 का गैप ले लीजिए, ये 1000 है, ये है ना, ये 1K लिख देता हूँ, 1K 2K 3K 4K 5K, है ना, 6K 7K
8K 9K 10K ऐसे करके 8,500 इनकम ये रहा। सीधा ऐसे खींचिए, सीधा ऐसे खींचिए, जिधर जाएगा वही वाला एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ये वाला क्या बोला उससे कम बोला है, तो उससे कम तो ये सारे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनकी जो इनकम होगी, स्टूडेंट क्या जितने भी एम्प्लॉय होंगे उनकी इनकम कितने होंगे, 8,500 से कम ही होंगे। अगर ज़्यादा पूछे तो टोटल में से जितना भी आएगा, इधर वाले जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, जो कि 360 था ना, 320 था, इनकी वैल्यू कितनी थी आपके पास 320, तो 320 में से यहाँ तक की वैल्यू को माइनस कर देना, तो 8,500 से ज़्यादा उनकी इनकम होगी। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझना है, ये नहीं कि रट्टा मार लेना यार इसको, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में अगर वो चेंज करके भी हमें देता है तो हम भैया उड़ा देंगे क्वेश्चन को, उसमें हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बताइए भाई, किस तरह की कोई दिक्कत हो यहाँ तक नहीं ना? चले आगे। तो ये दूसरा हो गया आपके पास। तीसरा कहता है इफ़ द सैलरी ऑफ ए सीनियर एम्प्लॉय इज अबाउ 11,500, तो फाइंड द नंबर ऑफ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। लो भाई सिंपल है, अब 11,500 से ऊपर जाना है, तो 11,000, ये 10,000 हो गया, ये 11,000 हो गया, और ये 12,000 हो गया, है ना। 11,500 से ऊपर की बात कर रहा है, तो 11,500 यहाँ आएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे मीट करेंगे, जहाँ पे भी आएगा वहाँ तक की वैल्यू हम 320 में से, टोटल वैल्यू में से 320 को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेंगे वो 11,500 से ज़्यादा वाले सैलरी वाले बच्चे होंगे। बच्चे कह रहा हूँ फिर से, एम्प्लॉय होंगे, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट थे इसलिए बार बार आ जा रहे हैं मुँह पे, सॉरी। आज आगे की बात करते हैं। बताओ भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथे की बात करते हैं अपर क्वार्टाइल रेंज। अब अपर रेंज नहीं बोला, अपर क्वार्टाइल कैसे निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड Q3। और Q3 के लिए क्या करना पड़ता था, n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो n/4 निकाल लोगे, ये रहा 4 से 80 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 240, समझ में आ रहे हो। अब 240 किधर आएगा, कहीं तो इधर नहीं इधर आ ही जाएगा, उसको ऐसे मारो, फिर ऐसे मार दो, जहाँ पे भी आएगा वही आपके पास क्या हो जाएगा, Q3। बोलो भाई, किसी तरह की कोई दिक्कत, ये छोटे मोटे बच्चे वाले क्वेश्चन हंसते खेलते कर दिया करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5-15 बिल्कुल सेम क्वेश्चन। क्या लोअर में प्रॉब्लम होगी, नहीं। क्या अपर में प्रॉब्लम होगी, नहीं। मीडियम में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। मार्क्स मालूम है, लेकिन इसमें दिक्कत होगी भाई, इसमें दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी वो भी बता देता हूँ। देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वाले क्लास इंटरवल की, लेकिन यहाँ तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस हम किसको कहते हैं समझ लीजिए। अगर ये 30 से 39 गया, 39, 32, 39, तो यहाँ से 39 से शुरू होगा, लाइक दिस वन। देखिए, ये 5 था, 15 है, फिर 15 से ही शुरू हुआ, 25 है, फिर 25 से शुरू हुआ। लेकिन क्या आपके पास यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। और अगर नहीं हो रहा है ऐसा, तो जिसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, ठीक है, इतनी बात ठीक है। चले आगे, आइए। अच्छा, अब इसको कंटिन्यूस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, अब इनमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं होगी आपको। Q1 आपको मालूम है कैसे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, Q3 भी आपको पता है अपर क्वार्टाइल, Q3 में से Q1 को माइनस कीजिए तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे हंसते खेलते। लेकिन मेन जो चीज़ है वो समझने की है। क्या समझने की है सर, तो हमें समझने की ये है कि इसमें जो है वो क्या खास बात है। तो इसमें हम सबसे पहले ये जो मार्क्स हैं उसको सही करेंगे, कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमें चाहिए एक एडजस्टमेंट फैक्टर। यस, एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए और कुछ नहीं, हमें एडजस्टमेंट फैक्टर चाहिए। एडजस्टमेंट फैक्टर के लिए हमें चाहिए होता है लोअर, यस, लोअर लिमिट ऑफ एनी इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी, और उसमें से आपको माइनस कर देना है अपर लिमिट, हाई अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल, और पूरे को डिवाइड कर देना आपको 2 से। इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है 24 एक्सरसाइज में, राइट। चलिए आगे की बात करते हैं। तो लोअर लिमिट आप किसी का भी उठा लीजिए, किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट उठाइए। बताइए किसका उठाऊं, बताओ भाई किसका उठाऊं, इसका उठा लो। चलो, लोअर लिमिट इसका क्या है, 60 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 60, बीच में माइनस लगा दीजिए। फिर क्या बोला, अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस क्लास इंटरवल। यहाँ खास बात है, यहाँ पे हम किसी का भी नहीं उठा सकते। हमें क्या बोला, अपर लिमिट लेना है, लेकिन उससे जस्ट पहले वाले क्लास इंटरवल का। तो इससे जस्ट पहले वाला क्लास इंटरवल ये होगा, और उसका कौन सा लिमिट, अपर लिमिट। सो दिस इज योर अपर लिमिट। तो माइनस करेंगे 59 और डिवाइडेड बाय में क्या करना है आपको 2, तो ऊपर माइनस करेंगे 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2, मतलब ओवरऑल कितना है आपके पास 0.5। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। सो व्हाट इज योर एडजस्टमेंट फैक्टर, है ना, लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल माइनस अपर लिमिट ऑफ जस्ट प्रीवियस क्लास इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय 2।
सो दिस विल बी योर एडजस्टमेंट फैक्टर। अब इस एडजस्टमेंट फैक्टर का करना क्या है सर, देखिए हम इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा उसको आपको पहले वाले में से लेस कर देना है, मतलब ये कितना हो जाएगा 29.5, और अगले वाले में बढ़ा देना है 39.5। बोलो भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी अलग नहीं है। आगे आइए, इसमें भी वही काम करना है, 0.5 कम कर देना है बोले तो 39.5, और इसमें 0.5 बढ़ा देना है बोले तो 49.5, खत्म बात। इसमें कम कर देना है तो 49.5 आ जाएगा, और इसमें बढ़ा देना है तो कितना आ जाएगा 59.5 आ जाएगा। इसमें कम कर देना है कितना आ जाएगा 59.5 आ जाएगा। इसको क्या करना है 69.5 आ जाएगा। इसका क्या करना है 69.5 आ जाएगा। इसका क्या करना है 79.5 आ जाएगा। इसका क्या करना है 79.5 आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 89.5 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 89.5 आ जाएगा। यहाँ कितना होगा 99.5 आ जाएगा। बोलो भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब देखो हंसते खेलते भैया बिल्कुल कॉन्टिन्यूस बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक CF की और ज़रूरत है बस। CF के लिए क्या करना है, ये 1 है तो यहाँ पे 1, एक 4 जोड़ दो 5, 5 10 15, 15 18 कितना हो गया 33, 33 और 45 कितना हो गया 78 है ना, 78 और 32 110, और ये हो गया 120। देख लेना एडिशन का मैंने जल्दी में कर दिया। बस आपको समझना है, कंसेप्ट को क्या करते जाना है, समझने जाना है, प्लस माइनस तो कर ही लोगे है ना। बोलो भाई यहाँ तक इस तरह की कोई प्रॉब्लम। अब इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। Q1 Q3 मालूम है, और ये Q3 माइनस Q1 से निकाल लोगे, ये n/4 से निकलेगा, ये 3n/4 से निकलेगा, और इनको कहाँ रिप्रेजेंट करना है पता है, वाई एक्सिस में नंबर को है ना, सिक करना है, सिक करना है, माइनस करना है, फटाफट इंटर क्वार्टाइल रेंज लेके जाना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर, यहाँ पे भी दिक्कत आएगी। यहाँ तो क्लास इंटरवल पता ही नहीं चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लास इंटरवल की अपने को जरूरत भी नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे बोला है मार्क्स लेस देन 10 है, लेस देन 10 गैप कितने का आ गया 10 का, तो लेस देन 10 का मतलब वो 0 to 10 हो गया, ये आपके पास 10 to 20 हो गया, ये 20 to 30 हो गया। ये वाला वैसे भी लोअर लिमिट की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है, तो सीधा आप इसे लिखिए, यही आपके पास अपर लिमिट है ना। उससे वो लेस बोला तो उससे 10 का गैप होगा, तो 10 कम करे तो 10 कम करे, लेकिन हमें तो अपर लिमिट वैसे भी चाहिए, तो आपको सिंपली ये ले लेना है एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे CF निकाल कर ले लेना है वाई एक्सिस में। आपके पास एक्स एक्सिस पता है, वाई एक्सिस पता है, मीडियन निकालना आपको आता है, लोअर क्वार्टाइल मार्क्स आपको निकालना आता है, Q1 Q3 है ना, कुछ भी निकाल लीजिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ रहेंगी। आगे आइए नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इतनी सी भी कुछ भी चेंज नहीं है। अब यहाँ की बात करते हैं, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया तो मैं कह रहा हूँ, वैसे नहीं तो ये निकाल लेंगे आप है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, जिसके परसेंटेज 50 थी लेकिन वो फेल हो गए है ना, पास नहीं हो गए, तो सिंपल देख लेना मार्क्स में 50 वाले पे सुई करना है, नीचे वाले सारे स्टूडेंट क्या होंगे जहाँ पे कट करेंगे वो फेल वाले होंगे। अपर क्वार्टाइल आपको पता है 3n/4 निकाल देंगे, वाई एक्सिस पे पुट करेंगे, सुई मारेंगे, नीचे एक्स एक्सिस वाला जो मार्क्स होंगे वो इतना ही है, उसके आपके पास अपर क्वार्टाइल वाले मार्क्स जो है वो निकल कर आ जाएंगे। किसी भी तरह की यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई भाई नहीं ना, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा, और थोड़े से ही टाइम में लगभग 35-36 मिनट के आसपास है, 37 मिनट जो भी है, तो इतने टाइम में आप लोगों को पूरा का पूरा जो है वो आपके पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल को डिस्कस किया। अभी सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हमने क्या डिस्कस किया, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, और यहाँ पे साथ में हमने आपको बता दिया कंसेप्ट। तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आ जाएंगे आपके लिए बेसिकली एक्सरसाइज 26B के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में इसी तरह से बताते चला जाऊंगा है ना, जैसे अभी यहाँ पे समझा दिया ना, इस तरह से आपको मैं बताते चले जाऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, कुछ टेंशन नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर ऐसा कुछ है तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, और अगर आप लोग इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और तैयारी करते रहिए अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। मज़े लीजिए है ना, मस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए, बिंदास मौज लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।